हेलो। आज 15th लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। फूरियर सीरीज़ में मैं पीडीएफ पहले ही सेंड कर चुका हूँ आपके पास। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि भी जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे वहाँ पे फूरियर सीरीज़ कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, और हम अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टाइप लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है उस कैटेगरी में, तो उन चारों क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल ऑफ एक्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। लेट अस अज्यूम दैट एफ, यहाँ पे पीरियड कितना लिया है, यहाँ पे 2 पाई पीरियड कितना है इसका, 2 पाई पीरियड है, राइट। तो सबसे पहले टाइप का देखो पीरियड कितना ले रहा हूँ मैं, 2 पाई लेके चल रहा हूँ। अब ये जनरल पी भी हो सकता है, बस पीरियड क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, ये 0 to p समथिंग ऐसे इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जनरल ये इजी पड़ता है, इजी है सबसे 2 पाई, इसलिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा सपोज देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वी फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम के फॉर दिस इंटरवल। चारों केसेस में मैं क्या इंटरवल टाइम पीरियड कितना लिया है, 2 पाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे जो के है वो 1 2 3 4 5 6 कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर एक्स हो सकता है, e⁻x हो सकता है, या एक्स स्क्वायर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है अभी केवल, ये थोड़ी सी बैड नोटेशन है, मेरे को F1 और F2 यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं। ये K1 है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है K1 एंड K2, अभी K2 भी आएगा, मे बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, सिंपल सा है, राइट। अगेन मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि भी K1 एंड K2 आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो इस टाइप का फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, मान लो एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे देता और 0 to 2 पाई दे देता। तो उसमें क्या है, देखो 0 से लेके 2 पाई तक थ्रू आउट इस एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन कितना है, K1, राइट। तो 0 से ये फॉर्मूला है उसका लिए 2 पाई के फंक्शन के लिए। तो F1 Fx कितना है 0 to 2 पाई में K1, ऐसे ही इसमें आ जाएगा, ऐसे ही इसमें आ जाएगा। तो ए एन आ गया, ए एन की वैल्यू 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, K1 कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ऐसे बी एन क्या आ जाएगा, ये साइन एन एक्स, K1 कोस ऑफ साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें, सपोज इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि किसी एक कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, उसका सम निकालना है। ये सबसे कॉमन टाइप है कि भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ मिलेगा तुम्हें 0 to 2 पाई, उसको इवेल्युएट करो, उसकी फूरियर सीरीज निकालो। फिर उसके बाद वो पूछता है एक या दो सीरीज पूछता है कि भी ये सीरीज है और इसका सम बताओ, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा। अब उस सम को निकालने के लिए मेरे को एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करनी होती है। अब वो एक्स या तो कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, एक्स की वैल्यू। सपोज sometimes we are asked to find sum of an infinite series using the Fourier series of given function in 0 to 2 पाई। देखो जैसे इस केस में क्या लिया मैंने, इंटरवल 0 से लेके 2 पाई। तो सिंपल एक फंक्शन दे रखा है K1, जो फंक्शन दे रखा है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भी एट, मैं बेसिकली मेरा मुद्दा क्या है कि भी इस पे कि मेरे को एंड पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 2 पाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मैं ये अज्यूम करके चला हूँ कि भी इन वैल्यूज पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब मीन्स के की जो वैल्यू वो कांस्टेंट हो सकता है, या कोई पोलिनोमियल हो सकता है, या फिर साइन हो सकता है, कोस समथिंग, या एक्सपोनेंशियली टाइप का कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट नहीं होगा कहीं पे भी। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये जो वैल्यू है ना K1, मैं ये मान के चल रहा हूँ K1 इज कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन ये हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने K1 को अज्यूम कर लिया अभी कॉन्टिन्यूअस है वो इन पॉइंट्स पे। बात आती है जो एंड पॉइंट्स है जैसे 0 और 2 पाई। हालांकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे और 2 पाई पे सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो इसमें जब 2 पाई ऐड करेंगे तो पीरियड कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई। सो एफ एस
at x equal to 0 and x equal to 2 pi fs do not converge to f of x, rather converges to the average value of f of x at these point। ये एवरेज जो वैल्यू है वो f of x के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट? अगर वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिचुएशन है यहाँ पे। सो जो एवरेज वैल्यू है वो एक्स के इक्वल आ भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो इसलिए मैं जनरली लिख रहा हूँ इसको कि भी एवरेज वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा, राइट? सपोज ये टाइप का फंक्शन दे रखा है हमें, ये मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी डेफिनेशन ले लिया, इस तरह का फंक्शन है कोई भी। तो जब मैं इसको मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है तो यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, यहाँ पे सब जगह, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो एक जैसी शेप होगी, राइट? सो ये गिवन है इस रेंज में। अच्छा, इस रेंज से ज़्यादा जैसे 2 पाई प्लस करेंगे तो हमें नहीं पता, ये आउट ऑफ रेंज हो गया, आउट ऑफ इंटरवल है। और यहाँ पे 0 माइनस समथिंग करेंगे तो ये भी आउट ऑफ रेंज हो गया, करेक्ट? तो मैं जैसे ही एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, एट इक्वल टू 0 पे कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0/2, ये लेके चले थे हम यहाँ पे, राइट? तो इस केस में क्या करूँगा मैं, ये देखिए ये दे रखा है यहाँ पे इस टाइप का, इक्वल टू ये 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो इसमें इस इंटरवल में आ रहे हैं तो हमें ये पता, तो अब मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ इंटरवल। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको पता है देखो, तो 0 माइनस 0 क्या होगा? यह यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो ये बिल्कुल सेम होगा जैसा यहाँ पे होगा। 0 से थोड़ा सा पहले गए तो यहाँ से 2 पाई से पहले गए, तो मैं यानी 0 माइनस 0 इक्वल टू 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 यहाँ पे आ रहे हैं। 0 माइनस 0 कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है पीरियड 2 पाई है तो ये सेम रहेगा यहाँ पे। तो 0 माइनस 0 क्या है? 2 पाई माइनस 0। अब 2 पाई माइनस 0 जब करता हूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरवल में है, हमें इसकी डेफिनेशन पता है। और 0 माइनस 0 किया, 0 प्लस 0 किया तो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो बस ये चेंजेस आ गया इसमें, ये आ गया, बिकॉज 0 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई माइनस 0, राइट? ऐसे ही 2 पाई, हालांकि सेम आना है ये, फिर भी एक बात बता देता हूँ मैं, 2 पाई पे देखना चाहे तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस 0, 2 पाई प्लस 0 ये आउट ऑफ रेंज गया, तो इसको मैंने ये आउट ऑफ इंटरवल लिखा। प्लस 2 माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, सिर्फ एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, और बीच में मैं जो भी पॉइंट्स लेके चला हूँ, अगर मान लो पोलिनोमियल फंक्शन है या कांस्टेंट है तो उस पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। मैं सिर्फ एंड पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा कि भी आपका फंक्शन क्या है, राइट? बताऊँ भी मैं कैसे कैसे किस किस टाइप में वो एफ ऑफ एक्स आएगा और किस पे नहीं आएगा। तो 0 प्लस 2 पाई प्लस 0 ये बनेगा, तो ये इतना ऐसा ही होगा चाहे यहाँ पे होगा, तो 0 प्लस 0, तो मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई प्लस 0 को 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 भी यहाँ पे आ रहा है और 2 पाई माइनस 0 भी यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन सेम, देखो ये और ये क्या आ रहे हैं? दोनों सेम आ रहे हैं, आना भी चाहिए क्योंकि 0 इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, राइट? हाँ, सपोज ये K1 और K2 दे रखा है फ्रो 0 टू C और C टू 2 पाई। ये कुछ भी नॉन जीरो हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। C की वैल्यू π/2 हो सकती है, पाई हो सकती है, π/4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, बस जीरो नहीं रहेगा, करेक्ट? तो ये दे रखा है मेरे पास, और पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। पीरियड कितना है? 2 पाई। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके C तक फंक्शन अलग है और C से लेके 2 पाई तक फंक्शन अलग है। तो सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन इसको मैं ब्रेक कर लूँगा, 0 टू 2 पाई को 0 टू C प्लस C टू 2 पाई। तो ए नोट की ये डेफिनेशन होती थी, बेसिक डेफिनेशन क्या है ए नोट की? 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपको पता है 2 पाई को मैंने ब्रेक किया 0 टू C, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? K1 x K2। ऐसे ही इसमें भी यही केस आ जाएगा, बस मैंने ब्रेक किया है इसमें, बस कोस ऑफ एन एक्स इसमें साइन एन एक्स आ जाएगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। सो देखो, तो x और 2 पाई पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ, अब C पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा। मैं सिर्फ एंड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से 2 पाई पे कर रहा हूँ। अगर इस पे भी निकालना हो तो यहाँ पे तो हमें पता है C प्लस 0 पता है ये है, और C माइनस 0 पता है ये है,
कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टी इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन किस पे कन्वर्ट करेगा, उसकी एवरेज वैल्यू पे। अब फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये जो एवरेज वैल्यू वो एफ एफ एक्स के इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो 0 - 0, 0 - 0 इधर आ गया, तो फिर से ये कहाँ गया, आउट ऑफ इंटरवल। तो कितना हो जाएगा, 0 - 0 किसके इक्वल होगा, 2π - 0, 2π - 0 प्लस 0 ये एज इट इज रखा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से। और आपको पता है 2π - 0, 2π - 0 कहाँ आ रहा है, 2π से माइनस रकम, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो क्या बनेगा, ये k2, और 0 + 0 कहाँ आएगा, k1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2π - 0 क्या होगा, k2 की वैल्यू एट 2π, और f0 + 0 क्या होगा, k1 की वैल्यू एट 0। ठीक है, क्योंकि जस्ट उसके बाद देख रहे हैं तो हमें डेफिनेशन यूज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। सो ये क्या जाएगा यहाँ पे, सो एट x इक्वल टू 0 और 2π फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू सेम वैल्यूज एज इट इज पीरियोडिक विद द 2π। तो सेम आएगा, 2π पे भी सेम आ रहा है, और पाई पे देखो 2π पे और पाई पे कितना आ रहा है, 2π पे और 0 पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। सो एफ नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो इससे पहले मैंने 0 से लेकर 2π तक किया, अब क्या कर रहा हूँ, -2π 2π। तो यहाँ से थ्रू आउट ये क्या है, डेफिनेशन की सेम है। नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक कर लूँगा 0 से -π से c और c से π, फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब की बार क्या दे रखा है, पूरा का पूरा ये दे रखा है k1, और मैं k को जूम करके चल रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, सो फंक्शन कितना दे रखा है, is same, that is k1 from -π to 2π, so no need to break the limits, लिमिट ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, बस मेरे को -2π 2π k1x, और यहाँ पे k1 cos of nx, और bn क्या आ जाएगा, sin of nx। so at equal to 0 और 2π etc function is assumed to be continuous, right? सो फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे मोस्टली क्या होते हैं, कंटिन्यूस ही होते हैं वो, पे यहाँ पे पोलिनोमियल दिया मिलेगा या साइन कोसाइन टाइप का फंक्शन दिया मिलता है, सो वो कंटिन्यूस ही होते हैं उसमें। सो एट एंड पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो x इक्वल टू 0, सॉरी ये तो मिड पॉइंट्स हो गए, क्योंकि 0 और π/2 इनके बीच में लाई करेगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूस है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। सो पाई और -2π पे आते हैं। सो x इक्वल टू पाई पे चलते हैं, तो पाई +0 प्लस पाई ऑफ -0 एंड पॉइंट्स पे। अब आपको पता है कि भी फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट है, पाई +0, पाई +0, हमें हमारे पास ये फंक्शन होगा, मान लो सपोज इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया मिलेगा, ये वाला इस तरह का फंक्शन है, यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ तक वैल्यू दे रखी है इसकी, मान लो सपोज ऐसे करके, ये -π हो गया, ये पाई हो गया। फिर से अगेन जब पाई पे चलेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से बनाने के दिन इस तरह से बनेगा, शेप सेम रहेगी बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, तो शेप सेम रहेगी इसकी। आपको पता है जब पाई +0, तो पाई +0 ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो पाई +0 कितना होगा, यहाँ पे अगर माइनस करें तो एज इट इज बनेगा, पाई देखो पाई +0 और पाई -π +0, यानी ये और ये क्या रहेगा, सेम। इससे आगे चलेंगे उतना ही आगे चलते रहो, तो क्या बनेगा, ये सेम। तो पाई +0 किसके इक्वल होगा, -π +0, तो ये किस में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, -π +0 यहाँ पे आ रहा है, तो ये गिवन होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ये कहाँ पे आएगा, k1 की वैल्यू एट -π प्लस k1 की वैल्यू एट पाई। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा फॉर्म पे, फॉर्मेशन फंक्शन की क्या फॉर्म होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब की बार क्या है, इस तरह से ब्रेक करते हैं, 3 में भी ब्रेक कर सकता था वो, मान लो यहाँ पे ए दे देता, बी और सी तक अलग दे देता, 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। मैंने 2 का ही कंडीशन लेके चला हूँ मैं इस तरह से। तो जो डेफिनेशन होगी, ये बेसिक डेफिनेशन है ए नॉट की, इसको ब्रेक किया k1 और k2, k1 और k2, k1 और k2, c2π, राइट। अब देखियो एट x इक्वल टू -π और पाई पे, ये एंड पॉइंट्स है फंक्शन एफ फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू द एवरेज वैल्यू ऑफ f of x, राइट।
तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं आया, फूरियर सीरीज आएगा सिंपली, फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। तो पाई पे देखता हूँ मैं, सिर्फ पाई पे बात कर रहा हूँ तो माइनस पाई पे उतना ही हो जाएगा। तो पाई कितना, पाई माइनस जीरो प्लस पाई प्लस जीरो, ये आउट ऑफ इंटरवल हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई प्लस जीरो। सीधा सा इतना सा चेक करना है, देखो पाई के अलावा दूसरा इंटरवल क्या है, माइनस पाई कर लो, और तुम्हें पता है माइनस पाई प्लस नोन है, माइनस पाई प्लस जीरो नोन है, तो प्लस जीरो कर दिया इसमें। जो भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है उसको क्या लिखो, प्लस एफ ऑफ दूसरा जो इंटरवल है माइनस, फिर प्लस कर दो उसमें जीरो। और आपको पता है ये कहाँ होगा, पाई प्लस जीरो, मान लो सपोज ये फंक्शन था, पाई माइनस जीरो यहाँ पे है, तो के वन, तो सॉरी के टू की वैल्यू एट पाई प्लस के वन की वैल्यू एट माइनस पाई बाई टू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस पाई एक्स पाई माइनस पाई टू पाई इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टू पाई, देन द फूरियर सीरीज एट एक्स इक्वल टू पाई और माइनस पाई कन्वर्जेस टू डैश। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखो एक्स इक्वल टू पाई एंड पॉइंट हमारा एफ ऑफ एक्स का, तो आप देखते हैं इसमें क्या होगा। तो मैं क्या करूँ, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, इसके एवरेज वैल्यू पे, तो पाई प्लस जीरो और प्लस पाई ऑफ माइनस जीरो। अब ये कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ये रेंज सॉरी ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। ठीक है, ये आउट ऑफ इंटरवल है, सॉरी 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 ये आउट ऑफ इंटरवल है, पाई पे कर रहा हूँ ना मैं, तो पाई पे क्या कर रहा हूँ, पाई प्लस जीरो, तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है यहाँ पे, ये आउट ऑफ रेंज है, और पाई माइनस जीरो। तो इसको क्या करूँगा मैं, ये किसके इक्वल होगा, माइनस पाई प्लस जीरो, भाई आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना, तो दूसरा इंटरवल क्या है, माइनस पाई, फिर प्लस जीरो, रेंज में लाना तो प्लस जीरो कर दिया मैंने। तो या इसको क्या लिख सकता है, एफ ऑफ माइनस पाई प्लस एफ ऑफ पाई। और आपको पता है एफ ऑफ माइनस पाई, क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, माइनस पाई, यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने, माइनस पाई प्लस माइनस पाई स्क्वायर्ड, तो सब जगह एक्स की जगह माइनस पाई पुट किया प्लस इतना, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, पाई स्क्वायर्ड। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, पाई स्क्वायर्ड। समझ में आ रहा ना। मान लो अगर ये यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर्ड होता, यहाँ पे क्या होता, एक्स स्क्वायर्ड, तो उस केस में भी क्या बनता तुम्हारे पास। चलो एक बार थोड़ी सी देर में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सपोज ये दे रखा है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू टू पाई इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टू पाई। तो जीरो और टू पाई एंड पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को चेक करना है भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा फंक्शन, जीरो पे। अब डायरेक्ट इसमें जीरो नहीं पुट कर देना है, हालांकि ये आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है बिल्कुल, अगर तुम जीरो पुट करो तो पाई स्क्वायर्ड बाई फोर, जब जीरो पुट करोगे तो वही आ रहा है। बट आपको पता है कि भी ये एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस केस में ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ऊपर वाला डिसकंटिन्यूस था। सपोज इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो, ये तो इंटरवल में ही, रेंज में ही है, तो जीरो माइनस जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के अलावा टू पाई करो, टू पाई माइनस जीरो, राइट। तो एफ ऑफ टू पाई प्लस एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ से किया जाएगा, मतलब ये राइट हैंडेड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इन केस इसमें, इस केस में ये जीरो इक्वल आ रही है। जैसे यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये थी और राइट हैंडेड लिमिट ये थी, तो ये क्या आ रहा था, अलग अलग आ रही थी वैल्यूज़, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, पाई स्क्वायर्ड बाई फोर। भाई जीरो पुट किया मैंने, और यहाँ पे टू पाई है, तो जब टू पाई पुट कर रहा हूँ तो एक्स की जगह टू पाई पुट किया, तो पाई स्क्वायर्ड बाई फोर। हालांकि जब तुम जीरो पुट करोगे ना, डायरेक्ट ही जीरो पुट करोगे इसमें, तो वो भी क्या आ रहा होगा, पाई स्क्वायर्ड बाई फोर, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस इसमें। थैंक यू।